ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का। आ चुका हूं मैं ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 मांगा लेकर, और वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। भाई लोगों, फाइनली मेरे को कलर पेजेस मिल चुके हैं। स्पेशल थैंक टू माय ब्रदर प्रो राहुल। गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरीके से क्विंसी किंग एकदम ही सोल किंग के सामने जाकर उन्हें अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन एपिसोड 28 की स्टार्टिंग एक थोड़ी सी देर पहले से होती है। यहाँ पर बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्विंसी किंग सोल किंग के पैलेस में जा रहा है, और यहाँ पर कुछ सोल्जर्स की बॉडी पड़ी है जिन्हें की क्विंसी किंग ने मारा है। क्विंसी किंग इन सोल्जर्स को मारते मारते सोल किंग के सामने पहुंच जाता है, और वो कहता है, आखिरकार किस तरीके के गॉड हो तुम, जो कि इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन में भाग तक भी नहीं सकता। गाइस, इसी के साथ अपन एकदम ध्यान से सोल किंग के अपीयरेंस को देखते हैं। ये बंदा किसी जेली तरीके की चीज में बंद होता है, और ना ही तो इसके हाथ होते हैं और ना ही इसके पैर होते हैं। अब मैं इस तरीके के कभी न खत्म होने वाले अपमान को खत्म करने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो आज के दिन क्या होने वाला है आपने पहले ही देख लिया होगा। इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ गाइस, क्विंसी किंग सोल किंग के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और कहता है, अलविदा सोल किंग मेरे फादर, जिसने की सब कुछ ही फ्यूचर का पूरी तरीके से घुसकर देख लिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रेंजी और रूकिया के ऊपर। यहाँ पर नीचे की साइड ये कहीं पे आए होते हैं। गाइस, ये लोग पहले बेसबी से लड़ रहे होते हैं, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। रेंजी यहाँ पर अपने सामने कैप्टन सिंजी को देखता है। कैप्टन सिंजी कहते हैं कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए। रेंजी कहता है हाँ। इसी के साथ वो कैप्टन सिंजी से पूछता है, ये आपकी हालत कैसी हो गई है? ऐसा लगता है आप किसी भी टाइम यहाँ पर गिरने वाले हो, आप ठीक तो हो ना? कैप्टन सिंजी कहते हैं, बेवकूफ चुप रहो एकदम, ये तो बस छोटी मोटी खरोचे हैं। स्क्वाड 2 का ल्यूटिनेंट अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स ये तो ठीक ही है। गाइस, इस बंदे का नाम ओमाइडा है, इसलिए आगे से अपन इसको ओमाइडा ही बोलेंगे। गाइस, ओमाइडा के पास फिलहाल में उसकी सिस्टर भी होती है उसके हाथों में। रेंजी और रुकिया इसकी साइड देख के कहते हैं, ओमाइडा तुम भी यहाँ पर हो? ओमाइडा चिल्ला के कहता है, बेवकूफो ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पर हूँ। कैप्टन सिंजी ने लास्ट मोमेंट पर एनिमी को अपनी जान पाक्टो की पावर में फंसा लिया था, जिससे कि हम बच गए। गाइस, हो सकता है किसी के मन में डाउट आए कि यहाँ पर कैप्टन सिंजी और किससे फाइट कर रहे थे भला, और इसने ओमाइडा को कैसे बचा लिया। गाइस, मेरे हिसाब से ये एक चेंज है एनिमे के अंदर और मांगा के अंदर। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। गाइस, यहाँ पर ओमाइडा बहुत ही गुस्से में कहता है, अगर किसी ने कैप्टन सिंजी के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसे भुगतना पड़ेगा। मतलब गाइस, ये बंदा कुछ ज्यादा ही शुक्रगुजार है अपने कैप्टन सिंजी का, क्योंकि उन्होंने इसकी जान बचाई है। रेंजी ओमाइडा को पॉइंट करते हुए कहता है, जब कैप्टन सिंजी दुश्मनों से लड़ रहे थे बैकअप की तौर पे, उस वक्त तुम सिर्फ बहानेबाजी कर रहे थे और बकवास कर रहे थे कि एनिमीज वो एनिमीज ये, और तो और मेरे को ये बताओ तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर को क्यों लेके आ गए? ओमाइडा कहता है, बेवकूफ, उसे फाइनली अभी अभी नींद आई है, अपनी बकवास बंद करो नहीं तो वो जाग जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर पीछे की साइड से सोईफोन आती है और यहाँ पर पंच कर देती है ओमाइडा को बहुत ही जोर से, और कहती है कि तुम्हारी आवाज ज्यादा तेज आ रही है उसकी आवाज से। ओमाइडा पंच के कारण यहाँ पर चिल्ला रहा होता है आओ करके, इसीलिए कैप्टन सोईफोन कहती है इसके लिए सॉरी, और वो बताती है मोमो के कारण अब हम दोनों के दोनों रिकवर कर चुके हैं, ओमाइडा की सिस्टर और कैप्टन सोईफोन। कैप्टन सोईफोन रेंजी से कहती है कि ओमाइडा को लगा कि वो बैटल के बीच में अपनी सिस्टर को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए प्लीज उसे अलाउ करो ये करने के लिए। गाइस, भले ही सोईफोन यहाँ पर रेंजी के सामने प्लीज बोल रही है, लेकिन वो फिर भी यार कैप्टन है, मतलब रेंजी कुछ बोल थोड़ी नहीं सकता है, इसलिए बोलता है यस सर। और वो पीछे एकदम धीरे आवाज में रुकिया से कहता है कि कैप्टन सोईफोन आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है, मतलब अच्छे मूड में। लेकिन रुकिया कहती है कि बेवकूफ, वो तो हमेशा से ही इतनी अच्छी इंसान है। गाइस, मैं यहाँ पर अपने ब्रदर रेंजी की साइड लेना चाहूंगा, क्योंकि अपन को सभी को पता है यार कैप्टन सोईफोन हमेशा 99.99% गुस्से में ही रहती है। इसे और बेचारे को कब पता चलेगा कि वो दिल की
भाई इतनी अच्छे इंसान है। इसी के साथ गाइस यहाँ का माहौल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। कैप्टन सोईफोन कहती है कि यहाँ पर खड़े खड़े इस तरीके से बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। रेंजी कहता है क्या सबके सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं? कैप्टन सिंजी कहते हैं पता नहीं, पक्का नहीं कह सकते। कैप्टन सिंजी कहते हैं फटाक से जितने भी वाइस कैप्टन और कैप्टन है सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए, भले ही वो एनिमीज को छोड़ के भी क्यों ना आए, क्योंकि उस ऑर्डर का साउंड ही इतना ज्यादा अर्जेंट था। इसी कारण से सारे के सारे यहाँ पर भागे चले आए। गाइस यहाँ पर किस ऑर्डर की बातचीत हो रही है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ। अपन कह सकते हैं कि ये जिस कारण से भी आए हैं, किसी ने यहाँ पर अलार्म बजाकर इन लोगों को बहुत ही अर्जेंट में यहाँ पर इकट्ठा किया है। इसी के साथ गाइस कैप्टन सोईफोन यहाँ पर एक बटन प्रेस करती है जिससे कि ओपन हो जाती है कैप्टन कुरोसुची की लैब, और सारे के सारे बंदे यहाँ पर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि उराहरा मौजूद होते हैं बाकी लोगों के साथ। यहाँ पर आते के साथ से हमें सबसे पहले दिखाया जाता है योशिरो सिहोन। गाइस मैं सोच रहा हूँ इसका नाम क्या होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से इसका नाम क्या रखना चाहिए? ये योरुची का भाई है, उस हिसाब से काला बिल्ला। अरे नहीं यार भाई लोग, मैं किसी का नाम क्यों ही तो बिगाड़ू यार, अच्छा खासा नाम है, इसको अपन बोलेंगे योशिरो। योशिरो कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैं आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं था, मेरा नाम है योशिरो सिहोन। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने हमेशा मेरी सिस्टर का ध्यान रखा। और भाई साहब इसी के साथ हम देखते हैं सोईफोन का एक ऐसा रिएक्शन जो कि हमने पूरे सीरीज में आज तक कभी भी नहीं देखा। गाइस ये वाली बात शायद वो अपने मन में कहती है, वो कहती है कि योरुइची सामा का छोटा भाई ये कितना बड़ा हो गया है, और अपने हाथों को दोनों मुंह से बंद करके रखती है। इसी के साथ उराहरा की आवाज आती है कि योशिरो प्लीज अपने स्टेशन को मत छोड़ो। योशिरो कहता है ओके ठीक है। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं कैप्टन सिंजी के पीछे से यहाँ पर आवाज सुनाई देती है जिसमें ये भाई सोईफोन, शायद से मेरे हिसाब से तो सोईफोन है ये योशिरो से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी ताकि तुम उन्हें खर्च कर सको। गाइस ये पैसे वाली बात आप सभी को पता होगी, अपने इंडिया में अगर लोग किसी से मिलते हैं खासकर बच्चों से तो उन्हें पैसे देते हैं खर्च करने के लिए। हो सकता है जापान वगैरह में भी ऐसा ही होता होगा, यही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। ये देख के भाई मेरे को थोड़ा सा फनी लग रहा है ये सब। कैप्टन सिंजी उराहरा से पूछते हैं कि यहाँ पर मुश्किल से ही कुछ लोग आए हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? उराहरा बताते हैं जो कुछ भी कैप्टन कोमामुरा के साथ हुआ है उसके कारण स्क्वाड 7 अपने मन से काम कर रही है। उन्होंने उनके पास भेजी गई मेडिकल टीम से भी मदद लेने से मना कर दिया। कैप्टन ब्याकुया के हिसाब से स्क्वाड 3 और स्क्वाड 9 स्क्वाड 12 के साथ काम कर रही है, और कैप्टन कुरोसुची मेरे हिसाब से किसी न किसी पॉइंट पे वो हमसे वापस मिल ही जाएंगे। इस बात को देखते हुए कि अगर सोल सोसाइटी को कुछ होता है तो इससे उन्हें भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और स्क्वाड 11 के कैप्टन, स्क्वाड 9 के वाइस कैप्टन और साथ ही साथ इकाकू और यूमिचिका सभी के सभी अगले रूम में है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। देखा जाए तो ये तीनों उतने ज्यादा जख्मी नहीं है, लेकिन अगर कैप्टन जाराकी को देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा घायल है, और जो हेड कैप्टन सुनसियो है वो सेंट्रल 46 चेंबर में गए हैं। सिर्फ स्क्वाड 10 ऐसी है जिसके कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी वो क्या कर रहे हैं। कैप्टन सिंजी कहते हैं तो इसका मतलब अपन बुरी तरीके से पिट चुके हैं, तो अब तुम क्या प्लानिंग शुरू कर रहे हो इस तरीके से हम सभी को इकट्ठा करके? उराहरा कहते हैं कि अब हम रास्ता बनाएंगे रॉयल पैलेस जाने का। ये सुन के यहाँ के मौजूद सारे के सारे लोग सीरियस हो जाते हैं। कैप्टन सिंजी पूछते हैं क्या तुम ऐसा सचमुच में कर सकते हो, अपन सभी को रॉयल पैलेस पहुंचाने के लिए रास्ता बना सकते हो? उराहरा कहते हैं हाँ मुझे बना तो लेना चाहिए। तेंशी हिसो जो कि योशिरो मेरे लिए लेके आया है, और प्लेटफॉर्म जो कि कैप्टन कुरोसुची का है, और सबसे लास्ट में पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कंबाइंड स्पिरिचुअल पावर, एकदम ही कैप्टन लेवल्स की। भाई लोग इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में, जहाँ पर इचिगो और ये सभी लोग जा रहे होते हैं सोल किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही ये सभी लोग जा रहे होते हैं पीछे से यहाँ पर इचिबे की आवाज आती है। इचिबे कहता है आई एम सॉरी इंसानों, तुम सभी युहाबहा को नहीं हरा सकते, बट रेस्ट इजी। गाइस यहाँ पर इस वर्ड का मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि ये लोग जाकर वहाँ पर मारे जा सकते हैं। इचिबे कहता है अगर तुम मरो भी तो थोड़ी आराम की मौत मरना। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली लाइन क्विंसी किंग सोल किंग से कह रहा हो। सीन वापिस उरा
उराहारा पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिंजी कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने कर दिया। इसी के साथ गाइस हम कैप्टन उकीटाके को देखते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कैप्टन उकीटाके बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि जो फाइनल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी लोगों को याद से बहुत ही बहुत धन्यवाद। कैप्टन शिंजी कैप्टन उकीटाके से एकदम चिल्ला के कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो ट्रीटमेंट ले रहे थे, है ना। कैप्टन उकीटाके कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर मेरी कंडीशन अच्छी है तो मैं सभी की मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बीमारियों से बहुत लंबे टाइम तक लड़ते आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है अपनी मेडिकल प्रोसीजर को किस तरीके से संभाला जाता है। पीछे से उनके दोनों लेफ्टिनेंट या फिर कह सकते हैं उनके दोनों फैन बॉय चिल्लाते हैं। वो कहते हैं वाह क्या ही तो कैप्टन है, कमाल के कैप्टन है। ये किसी भी तरीके से प्राउड करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेस्ट हो, आप कमाल के हो। गाइस अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, जो कैप्टन उकीटाके के साथ के ये दो बंदे हैं, ये हमेशा 99.99% कैप्टन की हाँ में हाँ ही मिलाते हैं और उनकी हमेशा तारीफ ही किए जाते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि कैप्टन उकीटाके का ज्यादा चहीता कौन है। गाइस ये कैप्टन की ट्रीटमेंट वाली बात को लेकर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एनिमे और मांगा के अंदर थोड़ा सा चेंज है। आपको इस बात के ऊपर क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। कैप्टन उकीटाके बताते हैं कि कैप्टन जाराकी को छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग हिलने ढुलने लायक हो चुके हैं और ये सभी वाइस कैप्टन कोतेत्सु और थर्ड सीड यामाडा के कारण हुआ है। गाइस वाइस कैप्टन कोतेत्सु कैप्टन उनाहाना के साथ वाली होती है और ये बंदा थर्ड सीड कैप्टन कुरोसुची के साथ वाला होता है। ये दोनों एक साथ ही नर्वस होके कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। कोतेत्सु कहती है कि ये आपके इंस्ट्रक्शंस के बिना नहीं हो पाता। गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कैप्टन उकीटाके मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा ही मतलब इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, समझ रहे हो। कैप्टन उकीटाके इन सभी की ओर देख के कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी है कि सारे के सारे लोग हील हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं यस सर, थैंक यू सर। और इसी के साथ भाई लोग हम यहाँ पर देखते हैं एंट्री होती है कैप्टन जाराकी की। कैप्टन जाराकी आते के साथ से कहते हैं तुम मूर्ख, कौन अकेला रह गया है जो कि अभी तक मूव नहीं कर पा रहा है। गाइस यहाँ पर कैप्टन जाराकी खुद की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टन उकीटाके ने कहा था अभी अभी कि कैप्टन जाराकी को छोड़कर बाकी सब हिलने ढुलने लायक हो चुके हैं। कैप्टन उकीटाके कहते हैं कैप्टन जाराकी उठ चुके हैं अभी से, कितनी अमेजिंग बात है। गाइस कैप्टन जाराकी यहाँ पर चारों तरफ नजरें घुमाते हैं और पूछते हैं याचिरू कहाँ पर है। यहाँ पर कैप्टन उराहारा उनका जवाब देते हैं कि पूरी की पूरी स्क्वाड 11 याचिरो को ही ढूंढ रही है, आप थोड़ी देर रिलैक्स करो और इंतजार करो। लेकिन गाइस कैप्टन जाराकी बहुत ही गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं याचिरो को ढूंढने के लिए। कैप्टन उराहारा चिल्लाते हैं रुक जाओ, ऐसा मत करो, यहाँ से मत जाओ अभी, ऐसा मत करो मेरी जान। और वो कैप्टन जाराकी के सामने अपन कह सकते हैं एक बाकुडो वाली शील्ड ओपन कर देते हैं, दीवार बना देते हैं। कैप्टन जाराकी कहते हैं ये सब तुम क्या कर रहे हो। उराहारा कहते हैं सॉरी पर आप यहाँ से जा नहीं सकते इस तरीके से, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्लीज समझने की कोशिश करो। कैप्टन जाराकी यहाँ पर उराहारा को गाली देते हैं इस चीज को लेकर कि वो इन्हें यहाँ से जाने दे। इतने में कैप्टन जाराकी के सामने नानाओ आकर खड़ी हो जाती है और गाइस जो ये वाला बाकुडो है मेरे को लगता है नानाओ ने क्रिएट किया, यहाँ पर उराहारा ने नहीं किया। जाराकी कहते हैं हट जाओ मेरे रास्ते से, नानाओ कहती है प्लीज रुक जाओ, अभी इन सब कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और गाइज अब वो बहुत ही तेज आवाज का इस्तेमाल करती है। याचिरू को ढूंढने का काम आप अपने इतने सारे स्क्वाड मेंबर्स पर छोड़ सकते हैं, वैसे भी वो बहुत सारे हैं, आप ढूंढने जाओगे उनके मुकाबले वो ज्यादा जल्दी ढूंढ सकते हैं। और जो आपका काम यहाँ पर है, आपकी ड्यूटी कोई भी और पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए कहती हूँ यहाँ पर रुक जाओ। फिलहाल में आपको वहां पर जाना चाहिए जहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गाइस ये सीन देख के यहाँ पर इकाकू और यूमिचिका भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं कि किसी लड़की ने मतलब कैप्टन जाराकी से तेज आवाज में बात करी। और गाइस हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन जाराकी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि सचमुच अगर मेरे स्क्वाड मेंबर्स उसे ढूंढेंगे तो वो जल्दी ढूंढ सकते हैं।
वाह क्या मुस्कुराहट है। उराहरा फटाक से कहते हैं कि इससे पहले कैप्टन जाराकी अपना माइंड चेंज कर दे, अपन को शुरू करना चाहिए, सभी के सभी इस तरफ आओ। उराहरा सभी को एक सर्कल में इकट्ठा कर लेते हैं और सभी को एक एक बॉल दे देते हैं और कहते हैं इन बॉल्स को अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से भरना है। अब मैं छत खोलने वाला हूँ, हो सकता है तुम थोड़े से गीले हो जाओ, लेकिन ये बॉल्स मुझे वापस पास कर देना। और गाइस इसी के साथ फाइनली सीन शिफ्ट होता है सोल सोसाइटी के ऊपर, जहां पर ये सारे के सारे इचिगो के टीममेट्स पहुंच जाते हैं क्विंसी किंग के सामने। क्विंसी किंग इन सभी को देखते के साथ से कहता है ये राक्षस इचिबे कही का चैन से जीने नहीं देगा। क्विंसी किंग मुड़ के कहता है इचिगो तुम कीड़े कही के तुम बहुत ही जल्द कुचल दिए जाओगे, तुम्हारे दुर्भाग्य द्वारा। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से गाड़ूंगा, इतना तो मैं कम से कम कर ही सकता हूँ। गाइस आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ भाई लोगों आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये है इस वाले चैप्टर या फिर इस वाले एपिसोड का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मेरे सभी भाई लोगों को बाय बाय।